हाँ भाई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, टी एस ग्रेवाल 2021 क्लास 12th अकाउंट्स का रिटायरमेंट चैप्टर कर रहे थे अपने, ठीक है। तो इसका कंटेंट क्या है, एक्स वाई जेड है, 432 में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वो वाला क्वेश्चन है। अच्छा, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले ये आइडेंटिफाई करो, मैं नहीं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन पता कैसे लगा कि रिटायरमेंट का है। देखो लिखा हुआ है ना बैलेंस शीट के बाद कुछ वाई रिटायर के नाम से रिटायरमेंट है, और ये तीन चीज़ें बनाने का क्या रखा है, रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। अच्छा, अब सर पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को फिल करते हैं। सर पहले क्या बोल रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट होगी 10% से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक रूल है, याद रखना, जो अमाउंट्स बैलेंस शीट में दे रखी होती हैं उसे क्वेश्चन सोल्व करते टाइम इन तीनों में सिर्फ एक बार यूज़ करना है, एक जगह यूज़ करना है। और सर जो अमाउंट्स बैलेंस शीट के बाहर दे रखी है, मतलब वो इन्फॉर्मेशंस जो हम बैलेंस शीट के बाहर दी गई और यूज़ कर रहे हैं उसे, तो उसे 2 बार यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है 10% से, बैलेंस शीट में अमाउंट दे रखी है 15,000, 1500 से बढ़ गई इसकी वैल्यू, अच्छी बात है, प्रॉफिट वाली बात है। तो सर क्या लिखूंगा, क्रेडिट में लिख दूंगा ना, क्रेडिट में लिख दिया क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट होता है, ठीक है। हाथों हाथ दूसरा इफेक्ट डाल दो, लैंड एंड बिल्डिंग का 15,000 है, 1500 की बढ़ गई, यानी कि होगी ये बढ़ के 16,500 की, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट करते हैं। सर सेकंड पॉइंट करते हैं, पीबीडी है ना, जरूरी नहीं है कहते बनाना, आप जितने पीबीडी बने हटा दो, क्यों, क्योंकि सारे डेटर सही हैं। अब वो जो शक था ना जिसके लिए प्रोविजन बनाया था, वो शक दूर हो गया, वो डेटर या तो पैसे देगा या दे जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब 105 का प्रोविजन है ना, उसको हटा दो। तो सर इससे क्या होगा, इससे डेटर के आउटर कॉलम में अमाउंट बढ़ जाएगी, 105 से डेटर बढ़ गए, प्रॉफिट वाली बात होगी। डेटर कितना है सर, डेटर देखो बुक्स में वैल्यू क्या है इसकी, 3045 इनर कॉलम में था, अब 3045 आउटर कॉलम में आ गया। सर दो दो इफेक्ट ले रहे हैं अपने, क्योंकि बैलेंस शीट के बाहर की इन्फॉर्मेशन है ये। स्टॉक, सर स्टॉक एप्रिशिएट होगा 20% से, स्टॉक की वैल्यू 4800 रुपये है, एप्रिशिएट हुआ तो अच्छी बात है। ये तो एप्रिशिएट है कि डेप्रिशिएट है, सर एप्रिशिएट ही है, ठीक है, बाय स्टॉक अकाउंट, ठीक है सर। अच्छा, अब सर बस सर इतना ही है, बाकी पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट की बातें कर रहे हैं। सर इसको पहले प्रॉफिट निकाल लें, इसका टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू क्या क्या है, देखो कौन कौन है, एक्स कैपिटल अकाउंट में डालेंगे प्रॉफिट, वाई कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। सर वाई को क्यों मिल रहा है, वाई तो रिटायर हो रहा है ना। हाँ, तो जिस दिन वो रिटायरमेंट होता है उस दिन तक के प्रॉफिट में तो हिस्सा है, तो जिस दिन ये रिटायर हो रहा है ना उस दिन तक का प्रॉफिट है ये। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, कितना हो गया ये, सर ये हो गया 2565, टोटल भी इक्वल हो गया। सर ऐसा क्यों है तो प्रॉफिट, बट हम यहाँ लिख रहे हैं डेबिट लॉस साइड में। अरे प्रॉफिट है, उसको बैलेंस करने के लिए अकाउंट बैलेंस भी तो होता है, ठीक है भाई। सर रेशो क्या इसका जरा देखोगे, हाँ सर, ओल्ड रेशो है इनका 432। सर बांटते हैं इसको, देखो यार, हाँ 285 आ गया, ठीक है, 285। अब 285 करें तो 570 एक हो गया। सर 432 है गए, हाँ, तो 755 एक हो गया। और सर बच कितना गया ये देखो, सर ये हो गया 125, 1200, 1325, ये बच गया 1240। देखो जरा, 12 और 7 1924, 24 और 2510, हाँ ये हो गया सर प्रॉफिट। अब सर ये अकाउंट ख़त्म, अब हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट, बैलेंस बीडी। चलो स्टार्ट करते हैं। सर बैलेंस शीट में दे रखा है क्या, हाँ सर बैलेंस शीट में अमाउंट दी हुई है 12, 9 और 6,000 रुपये, 12, 9 और 6,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, और सर ये देख लो, कोई असेट साइड में लॉस है या लाइबिलिटी साइड में कोई रिजर्व पड़ा है, कुछ नहीं पड़ा सर, ठीक है। इसमें नया पॉइंट क्या है देखो, बताता हूँ मैं।
डी पॉइंट देखो, गुडविल का हम अपने आप कर लेंगे, हमें पता है कैसे करते हैं गुडविल वाला पॉइंट। सर ये कह रहे हैं एक एडजस्टमेंट की गई थी जिसमें ये पता लगा था एक गलती से ना एक्स और जेड को कम रुपए मिल गए थे जितने मिलने चाहिए थे। कितने कम मिले? 420 और 390। सर जितने मिलने चाहिए थे उससे कम मिले, इसको हम पार्टनरशिप के भाषा में क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइस हो गया था। अच्छा, इनडायरेक्ट क्या सेक्रीफाइस है ये, क्योंकि गलती हुई थी ना, असल में तो ऐसा नहीं था, तो इनडायरेक्ट सेक्रीफाइस है, बाय मिस्टेक सेक्रीफाइस हो गया था। सर ये जो वाई है जो रिटायर हो रहा है, सर एक बात बताई थी, टोटल ऑफ सेक्रीफाइस इक्वल टोटल ऑफ गेन। इन दोनों को कम मिले तो किसी को ज़्यादा भी मिला होगा। ज़्यादा कितना मिला? 810। किसको? वाई को। एक खूबी बताता हूँ इस क्वेश्चन की तुम्हें, 810 है ना, ये टोटल उसी का ही है जो इसको कम कम मिले हैं। देखो एक्स और जेड को कितने कम मिले हैं? 420 और 390। 420 और 390 कितना होता है? 810। जितना एक को सेक्रीफाइस हुआ है एक से या दो से, जो बचे हुए हैं उनको उतना ही गेन होगा। टोटल ऑफ गेन इक्वल्स टू टोटल ऑफ सेक्रीफाइस। भाई यार सिंपल सी बात है, सिंपल बात समझना, एक बंदा जितना पैसा तुम्हें देगा तुम उतना ही लोगे, मतलब एक बंदा जितना सेक्रीफाइस करेगा तुम उतना ही गेन करोगे। सर वही कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें। अच्छा, अब गलती से हो गया था, गलती सुधारें या ना सुधारें? सर सुधारेंगे, गलती क्यों नहीं सुधारेंगे? सर फिर अब तक क्यों नहीं सुधारी? यार अब तक कह रहे थे चलो फाइनल अकाउंट्स बन रहे हैं, तू भी अभी कहाँ जा रहा है, हम भी कहाँ जा रहे हैं, सारी 810 की तो बात है, कर लेंगे हिसाब किताब आगे। अब पता लग गया नहीं भाई वाई जा रहा है, अभी ले लो इससे हिसाब किताब कर लो, ठीक है। अब वाई की कैपिटल अकाउंट मतलब ज़्यादा मिले थे, मतलब कैपिटल अकाउंट बड़ा होगा, इसमें वो 810 जुड़े हुए हैं। निकालने के लिए क्या करें? सर यहाँ तो मैं काट देता हूँ, नहीं काट नहीं सकते, एक ऐसी एंट्री कर दो जिससे इसका इफेक्ट घट जाए। अच्छा सर क्या होगा? देखो वाई में 420 और 390 है ना, 420 एंड 390। सर ये किन किन को मिलेंगे? अब 420 इसको मिल जाएंगे, 390 जो कम मिले हुए थे वो इसको मिल जाएंगे। सर ये एंट्री के पास की आपने, बताओगे? हाँ सर बताता हूँ। देखो पहले वाई को ज़्यादा मिले हुए थे, अब वाई से काट रहे हैं। कैसे काट रहे हैं? उसकी कैपिटल अकाउंट कम करके। अच्छा अब सर किसको दे रहे हैं? उनको दे रहे हैं जिनको पहले कम मिले थे। किन को कम मिले थे? एक्स कैपिटल को और वाई जेड को। सर इनको कैसे दे रहे हो? इसकी कैपिटल बढ़ा के, बस ठीक है। कितना कितना है? 810, 420 और 390 ये लिखेंगे। अर्लियर मिस्टेक नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है। सर ये हमने पोस्टिंग कर दी। ये कैसे अकाउंट बढ़ा इनका? बाय वाइज कैप से, और यहाँ टू एक्स कैप अकाउंट, टू जेड्स कैप अकाउंट, ठीक है। ये पॉइंट कंप्लीट हो गया सर अपना। आगे अब तो सर एक ही बात बची है क्या, कि सर गुडविल वाला पॉइंट पड़ा है। गुडविल वाला पॉइंट क्या कहता है? सर निकाल के दी हुई है, अरे वाह बहुत ही बढ़िया, कैलकुलेशन कम होगी हमारी, बट सर न्यू रेशो ना दे रखो वरना हमें गेन निकालना पड़ेगा, मजबूरन हमें गेन निकालना पड़ेगा। इसी पॉइंट में ई वाले में लास्ट में दे रखा है न्यू रेशो। कोई बात नहीं सर, गेन हमें आता था ही, निकालना भी निकाल देते हैं। थर्ड में यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। अब निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशो, ठीक है। कौन कौन पार्टनर है? एक्स वाई जेड। अच्छा अब सर नया रेशो क्या है इनका? सर क्योंकि न्यू माइनस ओल्ड होता है ना एक्स और जेड का, एक्स और जेड ही है ना, हाँ 2/3 2/3। सर वाई तो चला ही जाएगा तो उसका रेशो तो रहेगा ही नहीं कोई, ठीक है। अब सर पुराना क्या था इनका? 4/3 4/9 3/9 2/9। सर इतना तो हमें पता ही है, जो जा रहा होता है वो हमेशा 100% बात सच है कि वो सेक्रीफाइस ही करेगा। अच्छा ये लो सर। अब सर ये हो गया 2/9, क्या कर रहा है? ये गेन कर रहा है। अब सर टोटल ऑफ सेक्रीफाइस इक्वल टोटल ऑफ गेन है। जब 3/9 2/9 गेन कर दे तो यहाँ पे 1/9 आएगा। बट अब कैलकुलेशन भी करके देख लो, कैलकुलेशन भी करके देख लेना। थ्री टू 6 ओके, 2/9 ओके, 3 to 6 4/9 6 है। ये 4/9 है भाई, क्या है? 4/9, ठीक है। अच्छा 4/9 गेन हो गया, तो सर ये क्या हुआ होगा?
3 3 6 -2 4/9, 4/9 क्या हुआ, गेन हो गया। और सर यहाँ पे क्या हुआ, 3 3 2 6, नॉर्मल नॉर्मल चल भाई। ये ऐसे कैसे हो गया? पुराना रेशो क्या है इनका, 4:3:2। नया क्या है इनका, 2:1 है ना यार, क्या है 2:1। हाँ अब आगे आएगा ना आंसर, तो सर आ गया ना, बस ठीक है। 1/9 यहाँ आ गया और सर 2/9 यहाँ आ गया, ठीक है। ये गेन है ना, अच्छा सर ठीक है, समझ गए सर हम। यहाँ पे गेन हुआ है और यहाँ पे भी गेन हुआ है, सैक्रिफाइस। गेन मतलब क्या है सर, अब आप बार बार कंसेप्ट मत तो हमें पता लग गया। गेन मतलब फ्यूचर में इसको इतना इतना हिस्सा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जबकि इस हिस्से के लिए इसने मेहनत नहीं कर रखी थी। अच्छा सर फर्म ऐसी नाइंसाफ़ी होने देगी क्या? नहीं नहीं, फ्यूचर में अगर फर्म ने देख लिया ना कि आज इसको इतना गेन ज़्यादा हो गया और फ्यूचर में ये इसको बैठे टाइम मिलेगा, फर्म कहती भाई इस पर तुम्हारा हक नहीं था, बट फिर तुम फ्यूचर में लोगे, आज तुम्हारी मैं ये काट रही हूँ इतना इतने अमाउंट से कैपिटल तुम्हारी, क्यों? गुडविल की वजह से। कौन कौन है? एक्स, क्योंकि फर्म जो होती है ना, इसका काम न्यूट्रलाइज करना है। किसी को बेनिफिट हो रहा होगा तो उसको आज लॉस करवा देगी ये, और किसी को फ्यूचर में लॉस हो रहा होगा ना, उसको आज बेनिफिट करा देगी ये, ठीक है। देखो इसको फ्यूचर में लॉस हो रहा है, इसने 3/9 की मेहनत कर रखी थी और गुडविल बनाई हुई थी। अब फ्यूचर में चला जाएगा, जब गुडविल का बेनिफिट आ रहा होगा तो फर्म कहती तेरे को लॉस हो रहा है फ्यूचर में, ये ले तेरे को आज ही मैं पैसे दे देती हूँ उसके। 3/9 किसका? 5400 पूरे फॉर्म की गुडविल है, 1800 होगा ना ये, ठीक है। और सर ये 1200, ये 600। सर चाहे तो आप 5400 का 2/9 करके लिख देना यहाँ पे 1200, और 54 का 1/9 कर देना यहाँ पे, या फिर सर सीधा आप डायरेक्ट गेन रेशो निकाल लो ना, 2:1 आ गया, 2/9 रेशो 1/9, 2:1 आ गया, ठीक है। अच्छा अब सर क्या लिखेंगे इसमें? गुडविल ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बीइंग एडजस्टेड, ठीक है। अब एडजस्ट कर दी गई है, चलो ठीक है सर, अब हम समझ गए क्या कहना चाह रहे थे आप, ठीक है। अच्छा अब इसकी पोस्टिंग करें? हाँ सर पोस्ट करते हैं। ये वाली तो कर दी थी हमने एंट्री पोस्ट 420 390, सिर्फ यही रहेगी। सर वाई की कैपिटल बढ़ा दो, कहता कितने से? टोटल 1800 से बढ़नी चाहिए, ये लो सर टोटल 1800 से ही बढ़ी है। सर एक्स और जेड की घटा दो 1200 और 600 से, ये लो सर। क्यों घटी? क्योंकि सर वाई ले गया हमारे पैसे, फ्यूचर में ये पैसे हमें मिल ही जाएंगे जब सेल बढ़ेगी हमारी। वाई कहता मेरे को आज ये पैसे मिल गए एक्स से और ये पैसे मिल गए वाई से। क्यों मिले? क्योंकि सर फ्यूचर में जब ये पैसे मिल रहे होंगे ना इनको, तब मैं पार्टनर ही नहीं होऊंगा, मतलब दुनिया देश में तो हूँगा, जिंदा तो हूँगा ही मैं, बट पार्टनर नहीं होऊंगा ना, तो वो पैसे फर्म ने आज दिला दिए। बस ये कॉलम में और कोई अमाउंट नहीं, ये लो सर, ठीक है। और सर कोई देखो लाइबिलिटी साइड में कोई प्रॉफिट पड़ा हो, एसेट साइड में कोई लॉस। हाँ भाई 855 आना था यहाँ पे, क्योंकि 720 आना था, आप सही से निकाल के देखोगे तो। और सर 1140 आना था उसका। सर ये लिखते हैं हम यहाँ पे 1140 और 855, ठीक है सर। सर इसका इतना ही आ रहा है, देखो 10,800, 11,655 एक आ गया, और सर इसमें 7 है। अच्छा कोई बात नहीं, ये हो क्या रहा है आज? नौ 9,155 कैसे आ गया, समझ नहीं आई मेरे को। 11,655, 810, 5, 4, 8, 10,845 सही आ रहा है भाई। क्या आ रहा है? 10,845। देखो भाई चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो हाँ ये हमने कर दिया 11,655, और सर अगर इसमें से माइनस करें ना
तो इसकी अमाउंट पेबल निकल के आ रही है 10,845, जो हम नॉर्मल करेंगे क्या, जैसे हर बार लोन में डालते हैं, लोन में इस बार डालेंगे। अलग क्या है, वो बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट पता लगेगा, देखना आप। 2 बैलेंस शीट आएगा बैलेंसिंग फिगर से, क्या है सर, देखो ये हो गया 13,560 और सर ये हो गया 12,360, ठीक है। और सर यहाँ पे क्या आएगा, सर ये हो गया अपना 6,960 है ना, और सर यहाँ पे 600 गए तो रह गया 6,360, ठीक है। अब सर इसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल्स को, यहाँ पे किस किसी के कैपिटल है सर, सर कैपिटल के कॉलम में या फिर हेडिंग में उसकी कैपिटल नाम आएगा जो भी कंटिन्यू कर रहे हैं एज ए पार्टनर। सर वाई जा रहा है, एक्स और जेड तो रह ही रहे हैं, तभी तो उनको बैलेंस शीट लिखते हैं और उसको लोन लिखते हैं, ठीक है। अच्छा सर समझ आ गया मुझे। और 18,720 टोटल कैपिटल आ गई, और सर वाई में सर लोन आएगा, ठीक है। लोन कितना आएगा देखो, अब सर हाँ यहाँ नया पॉइंट है, देखो अब वाइज लोन 10,845 है, मतलब फर्म ने अपनी लाइबिलिटी में दिखा दिया अभी तेरे को पे नहीं कर सकते, 10,845 तेरे को फ्यूचर में पे करते रहेंगे, एज ए लोन ट्रीट कर रहे हैं, 6% इंटरेस्ट दे दिया करेंगे तेरे को। अब इसमें नया पॉइंट क्या है देखना जरा, एसेट साइड में लास्ट में एक वर्ड देखो, छोटू सा स्वीट सा वर्ड लिखा हुआ है वाइज लोन, मतलब सर अरे फर्म ने पहले लोन दिया भी है वाई को, अच्छा इतने पैसे देने हैं वाई को, और लेने कितने हैं, और 20,000 का लोन दे रखा है, ये तो बहुत बढ़िया बात होगी। मतलब क्या है, फर्म ने 20,000 तो लेने हैं वाई से, और सर देने कितने हैं 10,845, सर रह कितने गए 9,155। सर ये लेने हैं कि देने हैं, सर ज़्यादा तो लेने वाले थे तो मतलब माइनस किया कम वाला, मतलब पता है क्या है सर, वाइज लोन अभी भी एसेट्स का एसेट्स में ही रहेगा, हाँ बट क्योंकि अमाउंट पेबल थी तो एडजस्ट हो गई, पता है कितना हो जाएगा ये 9,155, ठीक है सर समझ गए। सर ऐसा कर सकते हैं वाइज लोन यहाँ पे दिखा दे और वो वैसा वहाँ पे दिखा दे, टेक्निकली गलत नहीं है वो, बट प्रैक्टिकली गलत है। एक ऐसा पार्टनर, एक ऐसा बंदा जो कभी आपके यहाँ पार्टनर रहा हुआ है और वो चला गया, तो सर उसको आपको एक तरफ क्रेडिटर दिखा रहे हो एक तरफ डेटर, सर इसको क्या कर दें, एडजस्ट ना कर दें आपस में, अच्छा एडजस्ट कर दिया। सर ऐसा ही पॉइंट हम एक और तरीके में करते होते हैं, आगे हम फ्यूचर में फर्दर चैप्टर्स जब करेंगे तब आएगा, गुडविल और कैपिटल रिजर्व का पॉइंट होता है। अगर बैलेंस शीट में कभी भी गुडविल और कैपिटल रिजर्व है ना वो एडजस्ट हो जाएगी, बैलेंस शीट में दोनों चीज़ें कभी नहीं आ सकती, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ठीक है। हाँ बैलेंस शीट टोटल भले ही सेम हो जाए बट फिर वो प्रैक्टिकली गलत माना जाता है, ठीक है। अच्छा वाइज लोन वाला पॉइंट भी हो गया, बस सर क्वेश्चन कंप्लीट है हमारा। अब सर सिर्फ वो वैल्यूज रहेगी जो बैलेंस शीट में थी और एक बार भी यूज़ नहीं की, बट हमारा रूल क्या है, एटलीस्ट एक बार तो यूज़ होनी चाहिए बैलेंस शीट वाली अमाउंट। सर बैलेंस शीट देखो, क्रेडिटर एक बार भी यूज़ हुआ नहीं सर, 24,140 क्या थे ये क्रेडिटर्स थे। और सर बैलेंस शीट पूरी होगी लाइबिलिटी साइड की, एसेट साइड में देखो कैश पड़ा सर एक बार भी यूज़ नहीं हुआ 3,300 कैश हो गया सर। और सर डेटर यूज़ हो गए, सर स्टॉक देखो ऊपर से इसका इफेक्ट लेना रहेगा लगता है, कोई बात नहीं अब ले लेते हैं इफेक्ट इसका। सर स्टॉक कितने से कम हुआ है सर, ये होगा 4800 का ना, तो कितना होगा ये 9, 8, 17, 57, 60। प्लांट एंड मशीनरी, सर प्लांट एंड मशीनरी है 5100, वो 5100 की 5100 ही रही, ठीक है। और सर बाकी सब ठीक है, कैश वैश सब हमने कर दिया था एडजस्ट, और सर बाकी कंप्लीट हो गया। अब सर इसको चेक कर लेते हैं टोटल इसका 16, 3, 19, 28, 31, 36, 41, 41, 41, 600, 41, 9, 42, 600, 42, 7, हाँ 42, 860 आ गया सर, ठीक है। ये लो सर, ये इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लिया भाई हमने, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, तो आप इसको देखना और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।